नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस कथा में हम आपको राजस्थान के लोहारगल तीर्थ स्थल के बारे में बताएंगे। राजस्थान के शेखावटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत की घाटी में बसे हुए उदयपुर वाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर लोहारगल स्थित है। लोहारगल का अर्थ है ऐसा स्थान जहां पर लोहा गल जाए। यह राजस्थान का पुष्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इस तीर्थ का संबंध पांडवों, भगवान परशुराम, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु से है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन जीत के बाद भी पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से चिंतित थे। लाखों लोगों के मृत्यु के पाप का दर्द देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जिस स्थल पर तालाब में तुम्हारे हथियार पानी में डूबते ही गल जाएंगे, वहीं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल आ पहुंचे तथा जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए, जिसके बाद शिव जी की आराधना कर मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझते हुए इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। इस स्थान पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी है, जो प्राचीन काल से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान प्राप्त हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं तथा महान पंडितों को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारियों के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ में लटकाकर चला गया। क्योंकि बंदरिया का मांस खाने योग्य नहीं होता है, जिसे अभक्ष्य माना जाता है, हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई। किंतु उसका एक हाथ उस पेड़ पर ही रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां जाकर उस एक हाथ को पवित्र जल में डाल दें, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया। हाथ को जलकुंड में डालते ही राजा की नवजात पुत्री का हाथ पूर्ण रूप से ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान भी है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाया तथा इस तीर्थ को एक भव्य रूप दिया। इस स्थान के बारे में यह भी माना जाता है कि यह ब्रह्मा भगवान का क्षेत्र है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। शंखासुर का वध कर विष्णु ने वेदों को उसके चंगुल से छुड़ाया था। इसके बाद इस जगह का नाम ब्रह्म क्षेत्र रखा गया। विष्णु के छठे अंशावतार भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने यहाँ आकर पश्चाताप के लिए यज्ञ किया तथा पाप से मुक्ति पाई। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है, जिसका निर्माण महात्मा चेतन दास जी ने करवाया था। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक मानी जाती है।
पहाड़ी पर सूर्य मंदिर के साथ ही बनखंडी जी का मंदिर भी है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर है। हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा भी यहीं पर स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रावण मास में भक्तजन यहाँ के सूर्य कुंड से जल भरकर कांवड़ उठाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष माघ मास की समाप्ति को सूर्य सप्तमी महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सूर्य नारायण की शोभा यात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक प्रत्येक वर्ष लोहारगल के पहाड़ों में हजारों लाखों नर नारी 24 कोस की पैदल परिक्रमा करते हैं, जो मालकेतु बाबा की 24 कोसी परिक्रमा के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में परिक्रमा का महात्म्य अनंत फलदायी बताया गया है। वर्तमान समय में यह परिक्रमा और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हरा भरा वातावरण है, औषधि गुणों से लबरेज पेड़ पौधों से आती शुद्ध ताजी हवा और ट्रेकिंग का आनंद भी यहाँ पर मिलता है। और फिर खुशहाली की कामना से अनुष्ठान तो होते ही है। अमावस्या के दिन सूर्य कुंड में पवित्र स्नान के साथ ही परिक्रमा विधिवत संपन्न हो जाती है। तो दोस्तों, लोहारगल तीर्थ स्थल की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।